इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला जी। उमाशंकर जी, अब विधानसभा का मानसून सत्र लगभग खत्म होने के कगार पर है। ये अगरी पिछड़ी आदिवासी हिंदू मुसलमान में ही समय बीत गया। कैसे होगा सदुपयोग, जनता का काम कैसे हो? देखिए, सबसे पहले तो ये सत्ता पक्ष से ज़्यादा विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है। कारण है कि आईना दिखाने का काम सत्ता पक्ष से नहीं, विपक्ष के लोग को करना चाहिए। जिस प्रकार से हमेशा पार्लियामेंट में आप देखते होंगे कि जब 1957 में पहली बार राम मनोहर लोहिया संसद में पहुंचे तो उनसे सलाह लेते थे भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी, और कहते थे कि यानी कि लोहिया नहीं है तो पार्लियामेंट में नहीं है। तब मेरा कहना है कि विपक्ष के साथियों को सरकार को आईना दिखाना चाहिए कि ये गलत आप कर रहे हैं, तो वो खुद गलत कर रहा है। ये सदन चलेगा तब नहीं सरकार का काम होगा। आप बाधित कर रहे हैं, हल्ला करके हम लोग को शून्यकाल खत्म हो जाता है, ध्यान आकर्षण खत्म हो जाता है, अल्पसूचित प्रश्न खत्म हो जाता है, तारांकित खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो विपक्ष में हैं उन अपने दायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। ये मेरा आग्रह है। उनसे कहिए कि पार्लियामेंट में जो 1947 के बाद 52 में चुनाव हुआ, चुनाव के बाद में जिन बड़े नेताओं का अनुकरण करने का प्रयास करना चाहिए, लोहिया जी को करना चाहिए, मधुलेमियम को करना चाहिए, जॉर्ज फर्नांडिस जी को करना चाहिए। उन विचारधाराओं को पढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो पढ़ता नहीं है, सीधे एक बार जानता है जय श्री राम। सत्ता पक्ष को भी राज्य के विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। मणिपुर को लेकर के आप लोग सदन में हंगामा करते हैं। हम लोगों ने उतना हल्ला नहीं किया। वो हम कहा कि भाई मणिपुर में आज बोलते हैं कि भाई इरफान अंसारी जी ने ऐसे बोल दिया। जरी उनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि मणिपुर में यानी कि आदिवासी महिला को किस प्रकार से उन्होंने नंगा कर दिया, उसके बारे में चिंता नहीं। टेलीविजन बुला गया, फिसल गया, तो हमने माफी मांग लिया। लेकिन वो मांगता है कहीं नहीं भाई, उनको मांगना चाहिए। जिस प्रकार से आरोप लगा रही है बीजेपी की, आप लोग अपने शीर्ष नेता के इशारे पर कर रहे हैं। अरे शीर्ष नेता के हम लोग का विवेक थोड़ा नहीं काम करता है का? सब वहीं से काम करेंगे। अपना भी विवेक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और विवेक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो विधायक बनना बेकार है। अपना विवेक से भी काम करनी चाहिए कि हमारे राज्य के हित के लिए क्या काम होना चाहिए, राज्य के गरीब जनता का हित कैसे हो, उनको कैसे आवाज़ मिले, उनको कैसे राशन मिले। ये सारी चीज़ हम लोग जनता को देखते हैं ना। तो जब तक सबसे बड़ी जिम्मेवारी विपक्ष की होती है। सत्ता तो चाहता है, सत्ताधारी है, उसको तो थोड़ा सत्ताधारी लोगों को घमंड भी हो जाता है कि हम सत्ता में हैं, लेकिन उनके सबसे बड़ी जिम्मेवारी विपक्ष की होती है। और वो जिम्मेवारी से भागते हैं, और कारण है कि वो उनका यानी कि सिर्फ दिखाई देता है कि हमको सत्ता हो जाए। अरे ये तो बदलता रहता है, आएगा जाएगा, ये सब तो परंपरा है। 5 साल में हम हैं तो 5 साल में वो हो जाएगा। लेकिन आपको एक बता देते हैं कि उन नेताओं के बारे में इन लोगों की जानकारी नहीं है, जिन नेताओं ने देश को निर्माण किया है, जिन नेताओं ने शहादत दे करके देश को बनाया है, जिन लोगों ने शहीद हो करके देश को आज़ादी दिलाया है। एक भी भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत की आज़ादी की लड़ाई में, या 1925 में आरएसएस का गठन नागपुर में हुआ, 1942 के आंदोलन में भाग लिया या नहीं लिया, उनके परिवार शहीद हुए कि नहीं हुए, उनके साथी शहीद हुए कि नहीं, तो उनकी क्या ममता है, देश के बारे में क्या ममता है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में हमने शहादत दिया। 7,32,000 लोगों ने शहादत दिया, एक दो नहीं दिया। तो उनको दर्द, उनकी किताबें तो ये पढ़ेंगे नहीं, खाली जय श्री राम के किताब पढ़ेंगे। ये जो आज जो बिल लाए आप लोग, जो विधेयक आया, उसको काला कानून बता रहा है। वो एक बात बताइए, यदि जो हम लोग कानून नहीं बनाए, कड़ा कानून ना हो, तो सभी लोग बेलगाम हो जाएंगे। आप जानते हैं हमारा विधेयक आया, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो विधेयक आया नकल वाला, 7 साल का सजा को उन्होंने 3 साल कर दिया। मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हेमंत जी को, कि आपने उदारता दिखाया और कानून को उन्होंने शिथिल करने का काम किया। 7 साल 3 साल कर दिए, और 3 साल वाले को, यह छात्रों के लिए 1 साल कर दिए। मित्र, एक बात बताओ, लेकिन सीधे जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी का डर होना चाहिए। एक बात बता देते हो, हम कानून को इतना शिथिल ना कर दें कि बेलगाम घोड़ा दौड़ने लगे। इसका लेकिन दुरुपयोग भी तो होगा ना, जो अधिकारी होगा। दुरुपयोग आता, दुरुपयोग करने वाले को 3 साल सजा कर देंगे। हाँ, ये भी तो लाना चाहिए। हाँ, ला है, कहे माननीय मुख्यमंत्री जी। हम एक ही के तरफ नहीं, यदि जो दुरुपयोग जो करेगा,
गलत करके उसको फंसाने का प्रयास करेगा, उनको भी हम लोग दंडित करने का काम करेंगे। और आप भी मित्र एक बात बताओ, यदि जो हम छोड़ दें और सभी लोग डकैती करना शुरू करेगा तो राज्य देश बनेगा। सभी लोग नकल करने लगेगा तो जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनका क्या होगा भाई? छात्रों की आवाज दबेगी ना इससे? नहीं, छात्र की आवाज नहीं दबी है। उन छात्रों से पूछिए जो दिन रात अपने मेहनत करके पढ़ाई करता है, वो दिन रात मेहनत करेगा और दूसरे लड़के नकल कर करके अपना वो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। तो इसको भी तो देखना हमको काम है, हैं? तो ये थे उमाशंकर अकेला जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छात्रों के साथ इंसाफ होगा, हमारी सरकार जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप रांची। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, एक्सेंचर, JP Morgan, JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।